वालिद अच्छा, की जब मिशन। अब्बू मिस हो गए और उसके बाद ज़ाहिर है उस वक़्त सर्दी इतनी थी, बिल्कुल। फिर आप अब लाइक होता है ना कि अपने आप को बंदा दोबारा से बहुत सारी सर्च करने गए, उनको किसी को नहीं मिला। बिल्कुल। आप कैसे आपने अपने आप को मोटिवेट किया कि मैं हिम्मत करता हूँ, मैं खुद जाके देखता हूँ अपने फादर को? जी, जी, मैं ओनली सर्वाइवल ऑफ आवर टीम था जो 4 बंदे थे हम, जी। मैं बच नहीं चाहे था और मुझे अंदाज़ा भी था और मैं K2 से फ़ैमिलियर भी था। K2 पे मैं 4 टाइम था ये K2 पे मेरा जो ओह! अटेम्प्ट कर रहा था। तो मैंने मोटिवेट किया, फिर उसके बाद एक कैनेडियन एक फ़िल्म मेकर था एल्टीट्यूड, तो वो डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा था हम पे हमारे साथ विंटर में भी, तो उसने कहा कि मैं डॉक्यूमेंट्री शूट करना आता हूँ। तो मैं अपने वालिद की सर्च मिशन में भी जा रहा था, तो और वो स्टोरी भी कंप्लीट करना चाहता था, जो मेन जो स्टोरी ओके। थी, तो वो हमारी विंटर की तो वो एक्सपीडिशन और हमारी कनेडियन जो डॉक्यूमेंट्री मेकर है, फ़िल्म मेकर, फ़िल्म मेकर एलियस था। उसके साथ उसके साथ मैं डॉक्यूमेंट्री बनाने K2 पे गया और जो मेरा मेन मिशन था सर्चिंग मिशन, जो वालिद हाँ, की बॉडीज़ की सर्च, और हाँ। दूसरे जो साथी जो जॉन स्नोरी और जेपी मोहर की सर्च मिशन था। और अल्लाह का करना हमने उनके एज़ाज़ में K2 भी सबमिट कर लिया और उनकी बॉडीज़ भी रिकवर की और वालिद की तदफ़ीन भी कर दी हमने इस्लामिक वाले के ओके, मुताबिक। मुझे थोड़ा आइडिया दोगे कि लाइक जब आपको चोटी सर करनी होती है, उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है? कितने पैसे चाहिए होते हैं? जी, साजिद? इसमें बेसिकली एज़ अ पाकिस्तानी हमारे लिए कोई $20,000 तक इसमें एक्सपेंसेस आएगा टोटल। एक दफ़ा? एक दफ़ा K2 सबमिट करने के लिए। हाँ। बाकी जो फॉरेनर्स आते हैं तो वो $40,000 और $50,000 प्लस उस पे लग सकते हैं। अच्छा। इसमें ये सर्विसेज़ पे भी डिपेंड करता है, आप किस किस्म की सर्विस लेते हैं इसमें ना अच्छा, आप। मुझे एक बात बताओ लाइक कैसे कमाते हो आप लोग? आप लोगों की कमाई का ज़रिया क्या होता है? जैसे अब नाम हो गया जी, केटो सर कर लिया, बिल्कुल। लेकिन कैसे घर चलता है? जी, हमारा मैं और वालिद थे एज़ अ माउंटेन गाइड काम करते थे माउंटेन्स में, मतलब तो जो जो भी आया है हाँ, टूरिस्ट फॉरेनर्स या आते थे डॉक्यूमेंट्री के लिए कोई आया हाँ, है? फॉरेनर्स जो आते थे उनको अगर K2 में चढ़ना है तो उसमें रस्सियाँ लगानी होती है, उनके टेंट लगाने होते हैं और उनको अच्छा, रूट गाइड करना होता है और अच्छा। उनकी जो इक्विपमेंट ट्रांसफरिंग होती है, जो इक्विपमेंट ऊपर ले जाना होता है, हाँ। उसमें एज़ अ माउंटेन गाइड में और वालिद काम करते थे, और ऐसे आपके प्रोफेशनल पहाड़ी का। इलाके में इस तरह और बहुत सारे लोग कर रहे होते जी, हैं। जी, हमारे स्पेशली सतपारा और दूसरे जो हमारे जीबी के अक्सर एरियाज़ हैं, उनकी जो गाँव की इकनॉमी है यही टूरिज़्म से चलती है और स्पेशली माउंटेन गाइडिंग से इनकी हाँ, इकनॉमी चलती है। तो मतलब लाइक आपके जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे ये एक जॉब की तरह जी, होता जी, है जी, ना? जॉब है। ज़्यादातर लड़के वगैरह इसी प्रोफ़ेशन में इसी जाते हैं। प्रोफ़ेशन में जैसे जाते हैं। कहीं कोई शहर होता है, वहाँ हो बिल्कुल, गया जी अच्छा कंप्यूटर इंजीनियर बन रहे हैं, बिल्कुल। वो डॉक्टर बन रहे हैं। तो आपके इलाके में ज़्यादा इस तरह होता है पहाड़ी इलाकों में कि ये एक कमाई का ज़रिया भी होता है टूरिस्ट हाँ, गाइड बनना। टूरिस्ट गाइड टूरिज़्म जो कमाई का ज़रिया भी है जी, और अक्सर लोग इसी फ़ील्ड की तरफ आ रहे हैं अभी इसमें। अच्छा। बिल्कुल। और क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं उधर पहाड़ी इलाकों में? पैराग्लाइडिंग ये वो सब सारी चीज़ें हाँ, होती हैं गर्मियों में? पैराग्लाइडिंग होती है और विंटर में स्कीइंग होती है और दूसरे जो एडवेंचरस स्पोर्ट है, ट्रैकिंग होती है, मुख्तलिफ जो माउंटेन पासेस होते हैं और हाँ, माउंटेन जो प्लेसेस होती हैं, खूबसूरत जगहें बहुत सी, तो हाँ, उनमें ट्रैकिंग भी होती है और बहुत से दूसरे वो एक्टिविटीज़ भी होती है जो हाँ। टूरिज़्म से रिलेटेड मतलब। अच्छा, जब आप लोग पहाड़ों में जाते हैं, खाना कैसे लेके जाते हैं? कैसे कैरी करते हैं? क्या खाते हैं वहाँ पे बैठकर? जी, स्पेशली अक्सर जो हाई एल्टीट्यूड में जो आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, खाने का इतना दिल भी नहीं करता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी लेकिन होती है। इतनी आप जैसे बिल्कुल, आप खाली अगर पहाड़ मैं सोचती हूँ खाली सीढ़ियाँ भी चढ़ रहे हैं, आपको एकदम भूख लगने लगती है। बिल्कुल, फिर? लेकिन हाई एल्टीट्यूड में इसका उलट होता है, खाने का दिल नहीं करता, फिर भी हम चॉकलेट्स और पैकिंग फूड्स आते हैं और ग्रीन टीज़, ड्राई चॉकलेट्स हो फ्रूट्स, गई, पैकिंग फूड्स और क्या हो गए जैसे? पैकिंग फूड मसलन नूडल्स होते हैं और सूप्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के और जो तो वो आप क्लाइंबिंग फूड बनाते होते हैं। होंगे ना हाँ, सूप जी, जी, वहाँ? जी, बनाते हैं बिल्कुल। मतलब लाइक आग-वाग कैसे जलाते हैं? क्या तरीक़ेकार होते हैं इसमें जो वो? इक्विपमेंट्स जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स होती है क्लाइंबिंग इक्विपमेंट, इसमें जो बर्नर्स होते हैं एपीआई गैस अच्छा, कहते हैं हम उसको, उसके बाद बर्नर्स होते हैं गैस स्टोव्स। होती होगी उसके जहाँ अंदर, गैस होते छोटे हैं, से जो होते छोटे हैं से बर्नर। गैस होते हैं, फिर हाँ, उसके बाद वो जदीद टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं हम, जो ना स्पेसिफिक बहुत एक्सपेंसिव होती है लेकिन उस एनवायरनमेंट और एक्सट्रीम जो वेदर कंडीशन में चलने वाली इक्विपमेंट्स तो हमारे ये साथ होती है। इक्विपमेंट्स आप लोगों के पास होती होंगी ना अपनी?
जी नहीं? जी हम या आप हायर करते हैं कहीं से? हाँ, यूरोप से और नेपाल से इनको बाई करके लाते बाय हैं। करके आप मतलब आप लोगों ने अपने पास रखी हाँ होती है, रखी आपकी होती है, इन्वेस्टमेंट हाँ होती है क्लाइंबिंग ना? किट होती है हमारे पास। क्लाइंबिंग किट पूरा क्लाइंबिंग कहते होती हैं है, इसे। बिल्कुल। और पूरे कैंप्स होते होंगे, सोते कितनी देर है, कितने घंटे सो पाते हैं? हाँ सोते अक्सर माउंटेन में हाई एल्टीट्यूड में नींद भी कम आती है, इसमें ना ऑक्सीजन की कमी की वजह से नींद भी हाँ। कम आती है। तो बस जो अक्सर जो हाई एल्टीट्यूड आप 7000 8000 से अबव जाते हैं तो बस रात भर में आपको 1-2 घंटे मुश्किल से नींद आए, वो भी आप एक्लिमेटाइज होके। ओके। तो बाकी अक्सर जो जाग के बस कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए आपको बातें कर रहे हैं एक साथ आप बातें बैठ कर के। रहे हैं, बिल्कुल हाँ। तो आग जलाने का सिलसिला वही होता है, बस आपका बर्नर होता है? बर्नर होते हैं हाँ, जो स्टोव्स जो स्माल जो जी स्टोव्स जी जी। होते हैं और चाय वगैरह बनाते हैं वहाँ जाके, जी दूध जी पत्ती? चाय ग्रीन टीज कॉफ़ीज हाँ। बनाते हैं हम लोग हाँ, हाँ। वो भी बनाते हैं। तो वो और अंधेरा होता है तो फिर आप लोग कयाम कर लेते हैं? नहीं इसमें रात को भी क्लाइंबिंग करते हैं हम कभी कभार, रात को भी करते क्योंकि जब समर में स्पेशली जब धूप पड़ती है तो एवलांच आने का और पत्थर गिरने का खतरा होता है माउंटेन्स में ना। तो अच्छा। अक्सर हम रात को सुबह सवेरे निकलते हैं तो दिन को ही हम किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। कैंप्स होते हैं जो ओके। मुख्तलिफ कैंप्स होते हैं, कैम्प 1 कैम्प 2 कैम्प 3 अच्छा जो स्पेसिफिक जगह होती हैं जिधर हम टेंट लगाते हैं। अच्छा तो उन जगहों पे जो रात को निकलें तो हम दिन को उन जगहों पे पहुंचते हैं। अच्छा। ऐसा होता है। तो और अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे केटू के हवाले से पूछूं, कितने महीने का सफ़र होता है? केटू में विंटर में अगर आप वेदर अच्छा हो तो कोई 2.5-3 महीने लगते हैं इसको विंटर में? विंटर में। और समर में? समर में 40 45 35 डेज वेदर कंडीशन पे डिपेंड करता ओके है इसका ओके। टोटल। तो वो लाइक बारिश ये वो हाँ सारी? बारिश और विंड और वेदर फॉरकास्ट लेते हैं हम, जो वेदर फॉरकास्ट एजेंसीज होती है यूरोप की, तो जी। उनसे वेदर फॉरकास्ट लेते हैं। तो हम जब वो कहते हैं कि इस दिन वेदर साफ़ है, वेदर क्लियर है, विंड स्लो है, तो उस दिन ही हम क्लाइंबिंग करते हैं। बाकी हाँ। जब वेदर ख़राब होता है तो हम बेस कम होता है, बेस हाँ। कैंप उधर स्टे करते हैं हम लोग। वो मतलब लाइक 2.5 महीने, ये एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी नहीं होती ना। नहाना ना लाइक वो वाला मुंह धोने वाला वो होता है ना एक सिनेरियो, वो तो क्या हाल होता होगा फिर आप लोगों का? जी जी हमारी जो अभी भी मैं कोई आया था तो माउंटेन में आप चेंज हो जाते बिल्कुल ही, आपका जो स्किन है वो वेदर फैक्टर की वजह से आप जो रूटीन लाइफ है वो चेंज हो जाती है आपकी हाँ, ना। हाँ। तो आपको एक्सट्रीम और वेदर फोरकास्ट और उसमें ज़िंदगी वो गुजारना बहुत मुश्किल होता और है। क्या आप लोग साथ दवाइयों की किट ये सब कुछ लेके जाते हैं कि खुदा ना खास्ता जी, 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 इतने बिल्कुल। दिन ऊपर हैं तो कोई बीमारी कोई क्या क्या ऐसे बीमारियों से गुजरना पड़ता है जो इस सफ़र के दौरान हो जाती हैं अक्सर जी सबको? जी इसमें जो हाईली जो लंग्स जो हम कहते हैं ब्रेन एडेमा और जो सांस की प्रॉब्लम्स अक्सर होते हैं, उसके साथ साथ जो कोल्ड की वजह से आपकी स्किन बहुत मुतासिर होती है। अच्छा। और बहुत से फैक्टर्स होते हैं, नज़ला ज़ुकाम और सर दर्द, इस तरह की बहुत से फैक्टर होते हैं। लेकिन जो हाई एंटीबायोटिक्स जो अच्छी मेडिसिन होती है हम लेके जाते हैं। हाँ। और फर्स्ट एड किट्स और डॉक्टर भी होता है कभी वो हर एक्सपीडिशन अगर बड़ा हो तो आपके बेस कम में एक डॉक्टर भी होता है जो आप मतलब अगर आप ज़्यादा लोगों को लेके जा हाँ, रहे हाँ, हैं, बिल्कुल। टूरिस्ट है, तो साथ एक डॉक्टर भी जी जी चढ़ता है आप लोगों के साथ? डॉक्टर बेस कम में होता है। और अगर अच्छा, कोई मसला हो एक तो इम्पॉर्टेंट बात बताओ, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल एज मैं टूरिस्ट जाती हूँ, मुझे नहीं आता पहाड़ों पे चढ़ना, उसके लिए आप मुझे ट्रेन करोगे या आप कहेंगे आप ट्रेनिंग कर कर आएँ? क्या तरीक़ेकार है मुझे, मैं बिल्कुल रॉ हूँ, मुझे नहीं पता। हाँ तो इसमें कुछ बेसिक ट्रेनिंग्स भी होती हैं, आपको फिर गाइड भी करते हैं, फिर आपको एक्लिमेटाइज करते हैं। फिर उसके बाद उसी प्रोसीजर में अगर आप किसी एजेंसी या किसी गाइड के साथ जाती हैं तो आपको सारा वो सूरत हाल बताएगा कि इस तरह आपने क्लाइंबिंग करनी है और इस तरह आपने अपने आप को ट्रेन करना है, इसी हिसाब से आपने क्लाइंबिंग करनी होती है। ओके जी। मुझे अच्छा लगा आपसे बहुत मिल के, शुक्रिया। लेकिन वो ये मुझे दुख और अफसोस रहेगा कि मैं आपके फादर से नहीं मिल सकी। बहुत शुक्रिया। Assalamu alaikum everyone, I'm your very own Danish Taimur. Watch my new serial Ishq Hai only on ARY Digital and subscribe to the YouTube channel also. Thank you.